हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर जे.के. शिवहरी आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड में। आपको मैं एल्किल हैलाइड बनाने की प्रिपरेशन बता रहा था। इससे पहले जो वीडियो थी मैंने उसमें हैलोजन एक्सचेंज मेथड बताए थे। इस वीडियो में मैं आपको एक पर्सनल रिएक्शन है जो कि एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल ब्रोमाइड बनाने का व्यक्तिगत रिएक्शन है, ये उसका डिटेल से अध्ययन करूंगा। क्योंकि कुछ बच्चों ने इस बार कमेंट्स किया था कि सर अगर विथ रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म बताएं तो और अच्छा होगा। तो मैंने आपको बोला है कि मैं अगर बीच में कोई रिएक्शन आती है टॉपिक में तो उसका रिएक्शन मैकेनिज्म बताना तो बड़ा आसान है, मज़ा ही आता है, बताना भी चाहिए। लेकिन वो वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि कभी कभी स्टूडेंट बोरिंग होने लगता है। अब आप ही कभी कभी कहते हैं कि वीडियो छोटी बनाइए और आप ये कहते तो इस टाइप से अगर आपको विथ रिएक्शन मैकेनिज्म की वीडियो चाहिए तो उसकी नेम बाय नेम रिएक्शन में आपको दे सकता हूँ। चलो मैं चलता हूँ होन्स डीकर बोरोडीन होन्स डीकर रिएक्शन के लिए। इसके तमाम नाम हैं बेटे। होन्स डीकर रिएक्शन भी इसको कहते हैं, बोरोडीन होन्स डीकर भी कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन एंड बोरोनिजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अर्थात इसका हिंदी में अर्थ होता है बी कार्बोक्सिलीकरण और बोरोनीकरण। अभी सबका अर्थ बताते हैं। बोरोनीकरण डी शब्द कहीं भी लग जाता है तो हिंदी में बी से आता ही है, तो इस पे नहीं जाना है। पर डी का अर्थ होता है रिमूव होना, निकलना। तो डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निकलना। और बोरोनीकरण का अर्थ होता है कि ब्रोमीन का एंट्री होना। ठीक है, जहां जहां भी जैसे डिहाइड्रेशन तो यानी कि वाटर का निकलना, डिहेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का निकलना, हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का एंट्री होना, बोरोनीकरण यानी ब्रोमीन की एंट्री होना, नाइट्रीकरण यानी कि NO2 मूलक का एंट्री होना। तो ये अर्थ है। तो इनके नाम कैसे आए मैं पहले थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताता हूँ। इस रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इस रिएक्शन का ये है कि यदि आप मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में Br2 से कराते हैं तो आपको एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। मींस कोई भी R सिंगल बॉन्ड COOAG, ये सिल्वर साल्ट है आपका, सिल्वर साल्ट। इसकी रिएक्शन किससे करा दें आप? Br2 से करा देंगे और CCl4 की प्रेजेंस में करा दें तो आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड Br और प्लस AgBr प्लस CO2। ठीक है ना। अगर इसकी अपन ये कैसे प्राप्त हो रहा है तो एब्सोल्युटली अपन को इसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी और मैकेनिज्म आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है इसकी। ठीक है, फ्री रेडिकल जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उसको भी लास्ट में बताएंगे। अब मैं इधर से स्टार्ट करता हूं कि इसमें है क्या। मेन रोल है COOG ग्रुप सब्स्टिट्यूट होना और ब्रोमीन ग्रुप का एंटर करना। अगर हमारा यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल होता, जैसे कार्बोक्सिलेशन आया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता यदि, और हम इसकी रिएक्शन Ag2O प्रेजेंटी ऑफ Br2 प्रेजेंटी ऑफ CCl4 से कराते तो सबसे पहले Ag2O इससे रिएक्ट करके अपना साल्ट बनाता और फिर आगे प्रोसेस हो जाता। अपन को रिजल्टेड कंपाउंड जो प्रोडक्ट मिलता वो एल्किल ब्रोमाइड ही मिलता। ठीक है, CCl4 का रोल क्या है? CCl4 एज अ इनर्ट सॉल्वेंट का कार्य करता है। Br2 इसमें क्या करता है? अटैकिंग रीजेंट का कार्य करता है जो कि फ्री रेडिकल के थ्रू अटैक करेगा। ठीक है, अच्छा ये सब बातें आपको मैकेनिज्म और क्लियर हो जाएंगी। इसका नाम होन्स डीकर रिएक्शन सर क्यों पड़ा? बोरोडीन होन्स डीकर नाम क्यों पड़ा? और इसको डीकार्बोक्सिलेशन तो मैंने समझा ही दिया क्यों पड़ा। तो इनके कुछ सेंस होते हैं जो हिस्ट्री में होते हैं। एक आपके साइंटिस्ट थे, एक आपके जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एलेक्जेंडर बोरोडीन। एलेक्जेंडर बोरोडीन थे साइंटिस्ट। 1861 में सबसे पहले उन्होंने इस रिएक्शन पर कार्य किया और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि CH3COO AG की रिएक्शन उन्होंने Br2 से कराई।
Br2 से जब रिएक्शन कराई तो इनको क्या मिला, CH3Br मिला, ठीक है ना, और प्लस CO2 प्लस AgBr। तो जो अलेक्जेंडर बोरोडीन थे इस रिएक्शन को 1861 में कराए, लेकिन इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों हो रहा था। इस पर वर्क चलता रहा और भी कई साइंटिस्टों का योगदान रहा। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट थे सी हंसडीकर, या यूं कहिए सी हंसडीकर और एच हंसडीकर एक पेयर था, दोनों पति पत्नी थे। तो इन दोनों ने मिलकर इस पर काम किया और इस रिएक्शन का डिटेल बताया, इसलिए इसका लास्ट में नाम बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन पड़ गया। एक्चुअली 1930 में यदि देखा जाए तो ये रिएक्शन बिल्कुल फिक्स होकर के आ गई और लागू होने लगी। तो इस अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो उसके बदौलत जो बोरोडीन साइंटिस्ट का नाम था तो वहां से बोरोडीन शब्द आया। हंसडीकर एक पेयर का नाम था, जो पति पत्नी थे, दोनों साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर के काम किया। इस टाइप पे इनका बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन के नाम से इस रिएक्शन को हम जानते हैं। और डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं ये मैं डिटेल बता चुका हूं। अब मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको इसकी, ठीक है। अब आपको अगर जैसे इसको याद करना है तो मैं कहता हूं कि अगर याद करना है तो आप तीन रचना याद कीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है या उसका सिल्वर साल्ट है। जैसे R सिंगल बॉन्ड C डबल O Ag, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, Br2 ऑब्लिक CCl4 से। तो ये ग्रुप आउट हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड Br और प्लस CO2 प्लस AgBr। अब इस R के स्थान पर हम C6H5 भी ले सकते हैं, हम कोई एलिसाइक्लिक रिंग भी ले सकते हैं, इस टाइप की कोई भी रिंग ले सकते हैं, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग ले सकते हैं और एल्काइल तो ले ही सकते हैं। जैसे मैं अदर एग्जांपल बताता हूं आपको, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल O Ag ले लेंगे हम, और प्रेजेंटी यही जो ऊपर है तो हम क्या पाएंगे, C6H5 सिंगल बॉन्ड Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ये क्या कहलाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में देखिए R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag। तो देखिए यहाँ आयनिक कैरेक्टर आ जाता है इस टाइप से। तो जैसे ही Br2 आएगा तो ये Ag प्लस तो आउट हो जाएगा, ये जाकर के इस टाइप से काम करने लगेगा। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस और प्लस Br सिंगल बॉन्ड Br। एक्चुअली ये कार्य करेगा कंटेनर के अंदर। अब देखो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है था, ये माइनस चार्ज है, तो इस माइनस चार्ज से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिप्लेट होगा, जिससे कि इस तरफ रिप्लेट होकर के जाने लगेगा। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी, जिससे इधर प्लस चार्ज ओपन होने लगेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। और एक्चुअली फास्ट रिएक्शन के थ्रू ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Br और प्लस Br माइनस, ये चीज मिलेगी। अच्छा, अब जैसे Br माइनस निकलेगा, इधर से Ag प्लस निकल चुका है, तो ये मिलकर के AgBr बना लेंगे ना, यस बिल्कुल बना लेंगे। अब इधर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। सेकंड स्टेप देखें जरा, सेकंड स्टेप R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Br। अब ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड है और तुम जानते हो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये Br है। तो Br में जो फ्री रेडिकल बनाने की टेंडेंसी बहुत अधिक होती है क्लोरीन और फ्लोरीन की कंपेरेटिव में। यही कारण है कि तुम्हारा HBr क्या पेरोक्साइड इफेक्ट देता था, क्योंकि यह फ्री रेडिकल बनाता था। तो अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगी ऐसे, तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। अब मैं सब लोन पेयर भी दिखाता हूँ, फ्री रेडिकल दिखाता हूँ इसको बस, और प्लस Br फ्री रेडिकल हो गया। अच्छा, अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखें इस कंडीशन में ये रेजोनेंस संरचना शो करने लगेगा ऐसे कि ये फ्री रेडिकल ऐसे आएगा और ये फ्री रेडिकल ऐसे जाएगा, तो इसकी एक रेजोनेंस संरचना हो जाएगी R सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, O फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड O, तो ये एक रेजोनेंस संरचना होगी। अब एक्चुअली होगा क्या, एक्चुअली इस पर ये होने वाला है कि जब ये ऐसे रेजोनेंस करेगा तो ये फ्री रेडिकल ब्रेक होगा, ऐसे ये फ्री रेडिकल ब्रेक होगा, तो इधर आएगा फ्री रेडिकल ये डबल बॉन्ड बना लेगा और ये R निकल आएगा, तो R फ्री रेडिकल बन के निकल आएगा और ये C, ये इधर फ्री रेडिकल आएगा और ये फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बना लेगा बॉन्ड, तो ये CO2 तुम्हारी रिमूव हो जाएगी, ये CO2 क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब इधर R फ्री रेडिकल बन गया। अब ये R फ्री रेडिकल इस Br फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा थर्ड स्टेप में, R फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल आफ्टर रिएक्शन R सिंगल बॉन्ड Br, ये एल्किल ब्रोमाइड बन चुका है। अच्छा, एक्चुअली कभी कभी जो है कुछ लोग जिक्र करते हैं किताबें कि इधर अगर हम Cl2 की रिएक्शन करा देते तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता। तो बच्चों ध्यान रखना, ये गलत है, अच्छी किताबों ने ये चीज नहीं दिया है। Cl2 से रिएक्शन नहीं कर पाता है, उसका रीजन है क्योंकि Cl2 फ्री रेडिकल बनाने में इतना सक्षम नहीं होता है। तो Br2 के लिए ही मैंने पहले शब्द बोला था, ये व्यक्तिगत एल्किल ब्रोमाइड बनाने का मेथड है। अच्छा, अब इसकी लिमिट क्या है, लिमिट इसकी ये है, देखें जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH, और मैंने लगाया Br2 CCl4, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये मिला, लेकिन इधर मैंने लगाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल OH, और फिर मैंने लगाया Br2 और CCl4, तो इधर क्या मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट इधर तो देखो ये इधर Ag लगाना चाहिए मुझको, अगर मैंने H लगाया तो फिर इधर मुझे सिल्वर का ऑक्साइड डाल देना चाहिए था, ठीक है ना, तो सिल्वर साल्ट लगाया मैंने, तो इधर ये आउट हो जाएगा और इधर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br और CO2 प्लस AgBr, ये साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो ये मेजर प्रोडक्ट बना। लेकिन इधर A, अब अगर जैसे कभी कभी ऐसे समझ लेते हुआ कि Ag ये आप निकाल दोगे और Br लगा दोगे तो यही गलत हो जाना है, इसीलिए मैकेनिज्म अपन को पढ़ना चाहिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br और प्लस CO2 प्लस AgBr, और वो ऑप्शन में इसको जरूर देता है। अब इसमें 4 ऑप्शन देगा वो कि AH, वो क्वेश्चन करेगा गिवन रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल Ag प्रेजेंट ऑफ Br2 CCl4 आफ्टर रिएक्शन A, देन AH, पहला ऑप्शन वो आपको ये कंपाउंड दे देगा, लो E, दूसरा दे देगा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तीसरा ऑप्शन आपको ये दे देगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, और चौथा दे देगा नॉन ऑफ दीज। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट तुरंत जो है वो कहता अरे मुझे 1 से D का रिएक्शन तो बहुत अच्छी सी आती, ये तो सर 4 नंबर का क्वेश्चन में कर ही आया, घर में आकर के नंबर जोड़ लेगा और इस ऑप्शन को सही कर देगा, जबकि ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज द 3 ऑप्शन, तो ये सही है। ऐसा क्यों हुआ होगा, देखो मैं बता दूंगा आपको। जब ये रिएक्शन चलेगी तो सबसे पहले तुम्हारा ये जी आउट होगा, और जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म बताया था, ये पहली एनाइन बनेगा, फिर ये Br2 से हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन क्लीवेज कराएगा और जो है इधर Br माइनस को देगा और इधर इसको जोड़ लेगा ऐसे Br, फिर ये फ्री रेडिकल यानी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा इसका, और इधर फ्री रेडिकल बनाएगा ऐसे।
इधर फ्री रेडिकल अभी मैकेनिज्म बताया था। अब ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल तुम्हारा रेजोनेंस शो करेगा, स्टेबिलिटी लेगा, एट लास्ट में ये फ्री रेडिकल के थ्रू ब्रेक होगा ऐसे, और हमें मिलेगा इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये फ्री रेडिकल मिलेगा। तो आपको मैंने बताया था या आपको जानना चाहिए कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल जैसे ही बनता है उसमें डिस्प्रोपोर्शन हो जाता है, और एट दिस कंडीशन में ये जो है इधर से एक H फ्री रेडिकल के रूप में निकलेगा और प्रोडक्ट को बना देगा ये एल्कीन इस टाइप से। तो ये इसका आंसर सही आ जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वन से डी का रिएक्शन समझ में आई होगी इस वीडियो से। यदि आपको इस वीडियो से वन से डी का रिएक्शन समझ में आई है तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखता हूँ। वीडियो को लाइक या कमेंट्स करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिससे उनको लाभ मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।